वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर अगस्त 2022 से टॉप 40 एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड के रूप में सामान्यतः कितनी राशि दी जाएगी? बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड के रूप में सामान्यतः 10 लाख की राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलेगी? बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलेगी? तो सभी पंचायतों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार उद्यमी संघ द्वारा बिहार के किस जिले में उद्यमी भवन का निर्माण कराया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार उद्यमी संघ द्वारा बिहार के पटना जिले में उद्यमी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मछली पालन व बागवानी के लिए पहले चरण में कितने जिलों की चौड़ भूमि को विकसित किया जाएगा? बिहार में मछली पालन व बागवानी के लिए पहले चरण में 16 जिलों की चौड़ भूमि को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विभाग में ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा? ड्रोन सेल का गठन किया जाएगा बिहार के पुलिस विभाग में। अगला प्रश्न है, स्टेट ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? स्टेट ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का रोहतास जिला शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने कितने अमृत सरोवर का लोकार्पण किया है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने 258 अमृत सरोवर का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पिछड़े वर्ग की छात्राओं को फ्री में मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, शराब की तस्करी रोकने के संबंध में लगाए गए ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए किस जिले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा बिहार के पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा बिहार के पटना जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती जलाशय किस जिला में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुर्गावती जलाशय स्थित है कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकापार्जन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकापार्जन योजना को वर्ष 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1216 करोड़ की राशि खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन व
अन्य प्रतिबंधित कार्यों पर रोक लगा दी है। इसके अंतर्गत बिहार के कितने संरक्षित क्षेत्र आएंगे? कितने संरक्षित क्षेत्र आएंगे? तो 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया? बिहार में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना का कार्य पूरा हुआ है। इसके अंतर्गत किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों वह 2 नदियों का नाम है मुहाने या मोहाने व चिड़िया नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य में कितने करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य में 1.5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार किसानों को खेत की मेड़ पर फलदार पौधे लगाने के लिए किस योजना के तहत अनुदान देगी? तो दोस्तों वह योजना का नाम है 7 निश्चय 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के मोतिहारी जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही लोकाई नदी किस नदी की एक शाखा है? तो दोस्तों लोकाई नदी फल्गु नदी की एक शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता का विजेता बिहार का कौन सा जिला रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अतुल प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं? तो दोस्तों वर्तमान में राज्य में 4,535 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किस जिले में स्थित है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थित है भागलपुर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बिहार पुलिस आइबर हैकथॉन में किस जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है? बिहार में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बिहार पुलिस आइबर हैकथॉन में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, अभी तक बिहार की कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी तक बिहार की 11 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने मणिपुर की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों बिहार की वह राजनीतिक पार्टी का नाम हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के लंगट या लंगट सिंह कॉलेज की ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज सूची में शामिल किया है। यह कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह कॉलेज स्थित है मुजफ्फरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना
स्वीकृत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 375 करोड़ की। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। बिहार में हथकरघा एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए कब टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी लाई गई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार में टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी लाई गई थी वर्ष 2022 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पटना नगर निगम को वर्ष 2021 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला था? हाल ही में चर्चा में रहे पटना नगर निगम को वर्ष 2021 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 44वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार ने कब डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय को शुभारंभ किया जाएगा? बिहार सरकार द्वारा राज्य में निवेश की बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी पटना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में आईआईटी पटना ने अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में बिहार के वन क्षेत्र का दायरा कितने % बढ़ा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कितने % बढ़ा है? तो 1.03%। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था के प्रमुख राजगीर में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार करेंगे। यह गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह गुरुद्वारा स्थित है नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार संग्रहालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय गांधी जैविक उद्यान चर्चा में रहा है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है बिहार के पटना जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के नोटे डम एकेडमी का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस एकेडमी की छात्राओं ने कितनी लंबी राखी का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 808 फीट। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी कितने % है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी है 0.55%। थैंक यू।